दोस्तों, आज आप लोगों के पास में एक जैकेट हम लेकर आए हुए हैं जो देखिए देखने में काफ़ी प्यारा लगता है। इस छोटे बच्चों का है। 8 महीने तक के बच्चों को आप इसे पहना सकती हैं। ये 2 कलर से बनाए हुए हैं, साथ में ही इसमें हम टोपी भी बनाए हुए हैं। अगर आप चाहती हैं एक कलर से बनाना तो एक कलर से भी बना सकती हैं। आइए देखते हैं ये किस तरह से बना हुआ है कि कुछ बनावट के बारे में जाने। देखिए इसका ये बैक साइड है। हम फंदों को यहाँ से शुरू करते हैं। सिर्फ आपको ये स्वेटर बनने में इसी स्थान पे सिलाई करना होगा। हम इसी जगह पे सिलते हैं। इसे यहाँ से शुरू किए हुए हैं और करने के बाद में इसे लास्ट हम किए हुए हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये लास्ट हो गया है। बाद में इसे हम बाह में यहाँ पे सिलाई किए हुए हैं, कंधों पर, यानी कि इस तरह से कंधा से लेकर बाह। और इसके बाद हम इस पर टोपी, बाद में टोपी उठाकर हम यहाँ पे फंदों को उठाकर बनाए हुए हैं। टोपी काफ़ी प्यारा लगता है ये टोपी बच्चों को। और यहाँ पे अगर आप चाहती हैं तो इसमें आप डोरी डाल सकती हैं। देखिए इस तरह से टोपी में यहाँ पे हल्का सा आप सिल कर इसे और डोरी डाल सकती हैं। यहाँ पे आप बटन अगर लगाना चाहती हैं तो बटन भी लग जाएगा आपको। टिप बटन हम यहाँ इस पर लगाए हुए हैं। और साथ में इसमें अगर आप चाहती हैं कुछ फ्लावर वगैरह लगाना है यहाँ पे ऊन का बना हुआ, तो उसे भी आप लगा सकती हैं, या तो यहाँ पे आप डाल सकती हैं। आइए देखते हैं कैसे बनता है। इसे शुरू करने के लिए हम इस तरह का बेबी ऊन लिए हुए हैं। 2 प्लाई का ये ऊन है। इसे हम 10 नंबर की सिलाई से बुनेंगे। अगर आप ऊन में अंतर करती हैं तो फंदे में और सिलाई में भी आप अंतर कर लें। यहाँ पे देखिए हम ये 10 नंबर की सिलाई ले रखे हैं। 10 नंबर की सिलाई से ही हम पूरी स्वेटर को बुनेंगे। हम यहाँ पे फंदा 160 डाले हुए हैं। ये 0 से लेकर 8 महीने तक के बच्ची का स्वेटर है। अब इसे हम बुनेंगे बिल्कुल उल्टा, दोनों तरफ से उल्टा हम बुनेंगे। उल्टा उल्टा बुनते हुए हम यहाँ पे 34 फंदा सबसे पहले बुनेंगे। इसी स्थान से हमारा ये डिजाइन शुरू हो जाता है। तो 2 हो गया, 3, इस तरह से 34 फंदा हम बुनेंगे। चौबीस, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34। देखिए 34 फंदा हम यहाँ पे बुन लिए हैं उल्टा। दोनों तरफ से हमें इसे उल्टा ही बुनना है। 34 फंदा बुन लेने के बाद में अब हमें क्या करना है, 3 का 1 करना है। देखिए यहाँ पे हम 3 का 1 करेंगे। तो किस तरह से हम 3 का 1 करेंगे? सबसे पहले हम पहला फंदा को इस तरह से बुन लेंगे। ये बुन लिए। अब 2 फंदों को हम एक साथ बुनेंगे। देखिए 2 फंदा को एक साथ बुनेंगे हम। यहाँ पे हम 2 फंदा लिए हुए हैं, दोनों को एक साथ बुनेंगे। 2 का 1 हो गया और हमें करना है 3 का 1। तो 2 का 1 हम इस बार किए। अब पीछे से फंदा को हम लेकर आगे की ओर गिरा देंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 का 1 हो गया, 3 फंदा हो गया यहाँ पे। अब हमें आगे ये 2 जगह हमें करना है। यहाँ पे आप कुछ भी निशान के लिए लगा लें, चाहे आप ऊन यहाँ पे डाल लें, या तो कोई भी चीज़ आप यहाँ पे डाल सकती हैं, सेफ्टी पिन वगैरह। तो चलिए हम यहाँ पे सेफ्टी पिन डालते हैं, इस स्थान पे डाल लेते हैं। देखिए इसमें डाल लेते हैं, क्योंकि हमें पता चलना चाहिए कि यहाँ पे हम 3 का 1 किए हुए हैं। अब हम 86 फंदा, 86 फंदा हम बुनेंगे इसमें। इसके बाद फिर हम 3 का 1 करेंगे। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे 86 फंदा 86 फंदा बुन लिए हैं। अब हमें फिर से उसी तरह 3 का 1 करना है।
तो एक फंदा बुन लेंगे और ये 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे। ये 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे। 2 फंदा एक साथ हम यहाँ पे बुने, देख सकते हैं यहाँ पे 2 फंदा है। अब पीछे का जो फंदा है, जो एक फंदा हम बुने हुए थे, ये फंदा को हम आगे की ओर ले जाकर गिरा देंगे। तो हमारा यहाँ पे 3 का 1 हो गया, 3 फंदों का 1 फंदा हो गया यहाँ पे। यहाँ भी इसी तरह आप कुछ भी निशान लगा लें। अगर आपके पास कुछ नहीं, आप ऊन भी लगा सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि आप कोई ऐसा ही चीज़ लगाएं। या अगर आपको अंदाज मिलता है इसे एक तरह से ये तिरछा इस तरह से हो जाता है, तो यहाँ देखने से पता चल जाएगा कि आपका यहाँ पे फंदा कम हुआ है। अब बाकी यहाँ 34 फंदा हमारा बचता है, इसे हम बुन लेंगे उल्टा। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे 86 फंदा 86 फंदा बुन लिए हैं। अब हमें फिर से उसी तरह 3 का 1 करना है। तो एक फंदा बुन लेंगे और ये 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे। ये 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे। 2 फंदा एक साथ हम यहाँ पे बुने, देख सकते हैं यहाँ पे 2 फंदा है। अब पीछे का जो फंदा है, जो एक फंदा हम बुने हुए थे, ये फंदा को हम आगे की ओर ले जाकर गिरा देंगे। तो हमारा यहाँ पे 3 का 1 हो गया, 3 फंदों का 1 फंदा हो गया यहाँ पे। यहाँ भी इसी तरह आप कुछ भी निशान लगा लें। अगर आपके पास कुछ नहीं, आप ऊन भी लगा सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि आप कोई ऐसा ही चीज़ लगाएं। या अगर आपको अंदाज मिलता है इसे एक तरह से ये तिरछा इस तरह से हो जाता है, तो यहाँ देखने से पता चल जाएगा कि आपका यहाँ पे फंदा कम हुआ है। अब बाकी यहाँ 34 फंदा हमारा बचता है, इसे हम बुन लेंगे उल्टा। हम इस तरफ से पूरा इसे 34 फंदा यहाँ बुनकर कंप्लीट कर लिए। अब हम इसे पलटेंगे, ये उल्टा साइड में हम आए हैं इस वक्त, तो उल्टा तरफ से हमें कुछ नहीं करना, पूरा उल्टा बुन लेना है। पहला फंदा उतार लेंगे, बाकी बार जितना भी फंदा है सबों को हम बुन लेंगे। हमें घटाना नहीं है, उल्टा तरफ से हमें नहीं घटाना है। तो उल्टा तरफ से हम पूरे फंदे को बुन लेते हैं। देखिए इसे हम पूरा उल्टा तरफ से बुन लेंगे। दूसरा लाइन हमारा कंप्लीट होता है, पलट लेंगे, सीधा तरफ आए, तीसरा लाइन पे आए। तीसरा लाइन पे पहला फंदा उतार लेंगे और हम बुनते चले जाएंगे। जहाँ पे हम 3 का 1 किए थे उस स्थान तक आएंगे हम। अब हमारे पास इस तरफ फंदा कम हो गया होगा, 34 फंदा है तो 33 फंदा हुआ होगा, क्योंकि एक फंदा इस साइड से घट रहा है, एक फंदा इस साइड से घट रहा है। देखिए 33 फंदा हम बुन लिए। 33 फंदा बुनने के बाद फिर से हमें इसी चीज़ को करना है। देखिए यहाँ पे हम सेफ्टी पिन लगाए थे, यानी कि ये बीच वाला फंदा है ये। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, ये एक फंदा को पहले बुन लेंगे हम। अब देखिए, अब ये 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे हम। ये हो गया, 2 फंदा कम हो गया।
दो फंदा यानी यहाँ पे घटा, हमें 3 का 1 करना है, तो ये पीछे का फंदा आगे की ओर ले जाकर इस तरह गिरा देंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 फंदा कम हो गया, 3 का 1 हो गया। अब हम फिर से बुनते चले जाएंगे, उसी स्थान पे जाएंगे। देखिए हम यहाँ पे हमारा दाग हम कहीं पे लगाएं, आपका देखिए यहाँ पे है, ये चीज़ यहाँ पे है। तो हम इस स्थान तक बुनते हुए चले जाएंगे, फिर यहाँ भी हम इसी तरह 3 का 1 करेंगे। तो आप लोगों को बतला दें हम कि यहाँ 3 का 1 करते हुए ये अभी हमारा दूसरा लाइन जा रहा है। हम इसी में 5 लाइन करेंगे। ये दूसरा लाइन कंप्लीट होगा, उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनेंगे। फिर अगला लाइन पे जब हम आएंगे तो फिर 3 का 1 करेंगे, तो हमारा तीसरा लाइन यानी कि ये घटाने के क्रम में जो है वो तीसरा हम कह रहे हैं। 5 बार यानी कि हम घटाएंगे, 1 2 2 हुआ इस वक्त, 3 और घटाएंगे तो 3 और, यानी टोटल 5 फंदों को हम यहाँ पे 5 लाइन में घटाकर कम करेंगे। तो उतना दूर हम पहले बुन लेते हैं, इसके बाद फिर आप लोगों को बतलाते हैं। इस तरह से देखिए यहाँ पे हम एक फंदा यहाँ पे घटाएं, एक लाइन, 2 3 4 5, 5 लाइन घटा चुके हैं और उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन चुके हैं हम। यहाँ पे देखिए ये रहा एक लाइन, यहाँ पे 2 3 4 5। तो हम इतना बुन लेने के बाद में अब देखिए हमें क्या करना है। ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो फंदा है, ये जो हम यहाँ से घटाए हुए थे यहाँ पे, तो यहाँ से लेके ये बीच का फंदा है, यहाँ से यहाँ तक हमें 9 फंदा इस पे बढ़ाना है। तो देखिए 9 फंदा हम किस तरह से बढ़ाएंगे। हम इस तरफ भी 9 फंदा बढ़ाएंगे और बीच का जो है उसी तरफ बुनेंगे, और साथ में हम इस तरफ भी 9 फंदा बढ़ाएंगे। लेकिन हमारा यहाँ पे जो घटाने का क्रम है वो चलता रहेगा दोनों तरफ, इस तरफ भी और उस तरफ भी। सिर्फ हमें यहाँ 9 फंदा बढ़ाना है। देखिए हम किस तरह बढ़ाएंगे। पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा फंदा बुन लेंगे। अब देखिए अब यहाँ पे ये जो फंदा देख रही हैं आप, ये फंदा, ये यहाँ से हम इससे हम एक बुन लेंगे, एक बुन लिए, ये बढ़ गया एक इसे बुन लिए, एक बढ़ गया हमारा। अब 2 फंदा बुनेंगे, 1 2, फिर यहाँ पे बढ़ाएंगे, 2 फंदा बढ़ गया, ये हो गया 3, फिर से एक यहाँ 4, अब फिर से एक यहाँ 5 फंदा बढ़ गया, फिर 2 बुनेंगे, छठा फंदा यहाँ से बढ़ाएंगे, फिर से 2 फंदा बुनेंगे, ये हो जाएगा 7वां फंदा, 2 बुन लेंगे, ये हो जाएगा 8वां फंदा। अब फिर से 2 बुनेंगे, ये हो जाएगा हमारा 9वां फंदा। इस तरह से अब 2 बुन लेंगे, 1 2, 9 फंदा हम इतना दूर में बढ़ाएं। आप किसी भी तरह से फंदा बढ़ा सकती हैं 9 फंदा, बस हमें इस बात का ध्यान रखना है यहाँ पे जाली नहीं बनना चाहिए। 9 फंदा बढ़ा लेने के बाद देखिए अब हमारा बीच का ये है, तो हमें बीच में यहाँ 3 का 1 फिर से करना है। हम यहाँ पे निशान इसलिए नहीं रखें क्योंकि हमें आदत है, हम बना लेते हैं। आप लोग निशान यहाँ डाल के रखें। एक फंदा बुन लिए, ये 2 का 1 किए, अब इस फंदे को इस तरफ कर लेंगे, ये हो गया 3 फंदा हमारा, यहाँ पे घट गया 3 फंदा। अब हमें क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखिए यहाँ तक इसी तरह बुन लेना है। फंदा घटेगा नहीं बीच में, बढ़ेगा भी नहीं बीच में, सिर्फ हमें दोनों साइड में फंदे को बढ़ाना था।
बीच का जो भाग है उसे हम बुन लेंगे। इसके बाद हम इस पे उल्टा तरफ से अगला कलर लगाएंगे। हम यहाँ पे 2 कलर से बना रहे हैं। अगर आप चाहती हैं 1 कलर से बनाना तो 1 कलर से बना सकती हैं। यहाँ पे हम 2 कलर से बनाएंगे, तो उल्टा तरफ से जब भी हम दूसरा कलर जोड़ेंगे उल्टा तरफ से जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये है बीच का, तो 2 फंदा और हम बुन लेंगे। अब ये 2 फंदों को 2 का 1 करेंगे। यहाँ पे पीछे का फंदा आगे की ओर लाकर गिराएंगे, 3 का 1 हो गया। अब यहाँ हमें फिर से 9 फंदा बढ़ाना है। तो देखिए 1 2 2 फंदा बुन लिए। अब तीसरा में यहाँ पे इस तरह से हम फंदे को लेंगे और 1 फंदा बढ़ा लिए, फिर से 2 फंदा बुनेंगे, 1 2। अब यहाँ से बढ़ाएंगे, तो इस तरह से हम 9 फंदा यहाँ पे बढ़ा लेते हैं। अब ये हमारा 2 बढ़ा है। कितना फंदा हमारे यहाँ पे बढ़ा, यहाँ से बढ़ाए 2 से 1 2 3 4, 1 5वां फंदा अभी बढ़ रहा है। यहाँ पे 5 5 6 7 8 और ये रहा 9 फंदा हम यहाँ पे इस तरह से बढ़ा लिए। अब हमें दूसरा कलर यहाँ पे जोड़ना है। ये जो धारी देख रही हैं 1 2 3 4 5 6 धारी हो चुका है। अब हम यहाँ दूसरा कलर जोड़ेंगे। इसके बाद आप चाहें तो 4 धारी के बाद भी दूसरे कलर को लगा सकती हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे ऊन जो हम जोड़ेंगे इस तरह का, ये कलर हम जोड़ना चाहते हैं। गांठ लगा देते हैं। अब देखिए ये उल्टा साइड है, तो हम उल्टा साइड से पूरा उल्टा बुनेंगे। अब ये धागा हमें लाइन पे लगाना है, तो इसे हम ऊपर की ओर ले जाएंगे और एक उल्टा बुनेंगे। फिर से इसे हम नीचे की ओर लाएंगे, एक उल्टा बुनेंगे। तो आपका यहाँ पे धागा पता नहीं चलेगा, अंदर की ओर चला जाएगा धागा। देखिए अब हम पूरा एक लगातार उल्टा बुनते हुए इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। फिर हम आगे आप लोगों को बतलाएंगे कि अगला लाइन पे हमें क्या करना है। इस तरह से देखिए हम उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनकर कंप्लीट किए, दूसरा कलर लगाते हुए। अब हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा फंदा से बुनना शुरू करेंगे और उस स्थान तक बुनेंगे जब तक हम 3 का 1 जहाँ पे किए हुए हैं वहाँ तक पहुँच ना जाएं।
अब हमें इसमें बीच में इसमें बढ़ाना या घटाना नहीं है, सिर्फ 3 का 1 करते चले जाना है। देखिए ये 1 बुन लेंगे, 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे और फिर से पीछे का फंदा आगे की ओर ले जाएंगे, फिर बिनना शुरू करेंगे। तो बस इसी तरह से हमें बुनते चले जाना है। यहाँ पे 3 का 1 करना है और यहाँ पे 3 का 1 करना है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि इसे आप कितना लाइन में रखना चाह रही हैं। अगर आप इसे 2 लाइन में रखना चाहती हैं, जैसे यहाँ पे लाइन है 1 2 3 4 5 6, आप इस कलर को 2 लाइन में रखना चाहती हैं तो 2 लाइन में रखें, और जब चेंज करेंगी तो ध्यान रखें कि उल्टा तरफ से ही चेंज करें। जब इस कलर को आप लगाएंगी तो उल्टा, वैसे तो स्वाभाविक है कि उल्टा तरफ से ही चेंज होगा क्योंकि इस तरफ ही धागा यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो 2 लाइन यहाँ बुनते हुए हम 2 लाइन बुनेंगे इस कलर से, यानी 4 लाइन हम बुनेंगे, धारी 2 लाइन बुनेंगे, हम 4 लाइन बुनेंगे। इसके बाद फिर से हम कलर चेंज करेंगे। सिर्फ हमें ध्यान रखना है यहाँ पे 3 का 1 करना है, यहाँ पे 3 का 1 करना है, और जब तक हमारे पास सिलाई में 90 फंदा ना हो जाए तब तक हम यहाँ पे इसी तरह घटाते चले जाएंगे। तो चलिए इसे हम कुछ दूर तक बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए इसमें हम 90 फंदा ले आए हैं। इसका लंबाई यहाँ से यहाँ तक हुआ, यानी कि देख सकते हैं आप, इसमें हम यहाँ पे इसके बाद 2 कलर अलग कलर का 2 लाइन डाले, फिर 4 लाइन इससे डाले, फिर 2 अलग कलर, इस तरह से करते हुए यहाँ पे हमारा लास्ट 2 लाइन आया हुआ है। यानी अगर आप इसे लाइन में गिनिएगा तो देख लीजिए, आप गिन सकती हैं लाइन में इस तरह से। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये सीधा तरफ से है, पहला फंदा उतार लेंगे और बुनते चले जाएंगे। जहाँ पे बढ़ाना है फंदा हमें यहाँ पे बढ़ाएंगे। यहाँ पे अब हम बढ़ाएंगे फंदे को, अब हम घटाएंगे नहीं फंदे को। अब हमें प्रत्येक बार फंदे को बढ़ाते चले जाए। तो देखिए सबसे पहले हम इसे यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं, फिर बतलाते हैं किस तरह से फंदे को बढ़ाया जाए। देखिए ये बीच का है, ये बीच का है स्थान, तो ये आ गया यहाँ, ये बीच का लाइन है। तो हमें अब क्या करना है, या तो आप इसे इस तरीके से उठा सकती हैं, उठा करके और इसे आप इस तरीके से बुन सकती हैं। एक फंदा बढ़ गया, फिर ये बीच का फंदा हम इस तरह बुन लेंगे और उसके बाद दूसरा हम यहाँ से बुन लेंगे एक फंदा। आप इस तरह से बढ़ा सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको 3 फंदा हो गया, 1 से यानी 2 फंदा बढ़ गया हमारा। अब देखिए 1 2 3 फंदा के बाद इस तरफ हम नहीं बढ़ाएं फंदे को इस लाइन में, लेकिन इस तरफ भी हम नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन ये जो बीचों बीच का जो स्थान है यहाँ पे हम 10 फंदा एक साथ बढ़ाएंगे। तो देखिए 2 हम बुन चुके हैं, अब 2 के बाद हम इस तरीके से फंदे को बढ़ाएंगे। 1 फंदा हमारा बढ़ा, 1 2 3 4 फंदा 3 फंदा बुन लेने के बाद चौथा में हम फिर से 1 फंदा बढ़ाएंगे, तो ये हो गया 2 फंदा बढ़ा। इस तरह से हम 10 फंदा बढ़ाएंगे। ये हो गया आपको 3 फंदा, फिर 3 फंदा बुनेंगे, 1 2 3, चौथा में फिर 1 बढ़ाएंगे, ये हो जाएगा हमारा 4 फंदा, फिर से 1 2 3, अब यहाँ हो गया हमारा 5 फंदा, फिर से 1 2 3, यहाँ हो गया हमारा छठा फंदा, 1 2 3, ये हो गया हमारा 7वां फंदा। एक इसे बुन लेंगे, इसके बाद 3 फंदों के बाद बढ़ाएंगे, ये हो गया हमारा 8वां फंदा, 1 2 3, ये 9वां फंदा हो जाएगा, 1 2 3। अब हमारे पास इतना फंदा है, चलिए हम यहाँ इसी स्थान से 1 बढ़ाते हैं। ये हो गया 10वां फंदा हमारा कंप्लीट यहाँ पे हुआ, लेकिन 1 2 3 के बाद हमारे पास फंदा बच गया इतना, तो हम 11 फंदा यहाँ पे बढ़ा लेते हैं। एक और फंदा यहाँ पे हम बढ़ा लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा दूर ये गैप देना उचित नहीं है। तो चलिए यहाँ पे हम 11 फंदा हम बढ़ाएं, ये बीचों बीच में हम 11 फंदा बढ़ाएं। अब फिर से यहाँ पे हमें फंदे को बढ़ाना है, तो आप इस तरीके से फंदे बढ़ा सकती हैं। ये हो गया 1
फिर से ये बीच का फंदा बुन लिया, यहाँ से एक फंदा बढ़ा लेंगे। अब फिर बाकी फंदों को हम बुन लेंगे। उल्टा तरफ से हमें उल्टा ही बुनना है। अब हमें ये एक रो कंप्लीट हो गया। अब हमें 6 रो हमें किस तरह से कंप्लीट करना है, सिर्फ हमें सीधा तरफ से, दोनों तरफ से सीधा में जब हम आएंगे तो एक यहाँ से एक यहाँ से, दोनों तरफ से बढ़ाते हुए हमें 6 लाइन में हमें फंदे को और बढ़ाना है। बीच में हमें नहीं बढ़ाना है, बीच में फिर सिंपल बुन लेना है। जैसे कि हम घटा रहे थे तो घटाते हुए हम फंदे को बुने थे 5 लाइन, और अभी हम यहाँ पे फंदे को बढ़ाते हुए 6 लाइन बुन लेंगे, यानी 6 बार हम फंदे को बढ़ाएंगे। अगर आप लाइन में गिनेंगी तो 12 लाइन होगा आपका। तो चलिए इसे हम बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, अब इसे हम 6 रो में इसे हम बढ़ा चुके हैं। बढ़ाने के बाद देखिए यहाँ से हम बढ़ाए हैं, यहाँ तक घटाना था हमारा 1 2 3 4 5 6 बढ़ चुका है इसमें। अब 6 बढ़ने के बाद में अब इसमें हम अगला किस तरह से बुनाई करेंगे। हम 2 लाइन बुन लेंगे, फिर आप लोगों को दिखलाएंगे कि बाँह किस तरह से इसमें बन रहा है। बाँह आपका ये हो जाएगा, ये बाँह हो जाएगा, इस तरह से बाँह होगा। तो इस सबसे पहले हम आपको 2 लाइन यहाँ पे हम बुन लेते हैं, फिर दिखलाएंगे। अब देखिए 6 रो कंप्लीट हो जाने के बाद हम फंदे को यहाँ पे 10 फंदा हम बंद करेंगे। तो आप सीधा तरफ से भी कर सकती हैं, उल्टा तरफ से भी। चलिए हम सीधा तरफ से कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये रहा 10 फंदा को हम बंद कर दिए। अब जिस तरह से बुन रहे हैं उसी तरह से बुनते चले आएंगे। यहाँ पे फंदे को बढ़ाना है, फिर इस जगह पे भी फंदे को बढ़ाना है, और जब उल्टा तरफ से हम आएंगे तो फिर 10 फंदा इस तरफ से भी हम बंद कर लेंगे। तो चलिए इस लाइन को बुनकर सबसे पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस लाइन में यहाँ पे हम फंदे को 10 फंदा बंद किए। अब इधर से हम फिर से आए हैं, इस तरफ उल्टा तरफ से हैं, तो हम यहाँ पे फंदे को बंद करना शुरू कर रहे हैं। 1 2 3 फंदा बंद कर चुके हैं। 10 फंदा हमें उसी तरह बंद करना है। 4 5 6 7 8 9 और ये रहा 10 फंदा। चलिए अब हम आप लोगों को दिखलाते हैं कुछ यहाँ पे किस तरह से ये आएगा। तो हमें इसके आप लोगों को दिखलाने के लिए हम इस पे थोड़ा सा यहाँ पे हम फंदों को गिराएंगे, यानी कि हम खोलेंगे, यानी हम इसे सिलाई से हटाएंगे, तो ही आप लोग देख पाएंगे कि किस तरह से इसका आकृति आ रहा है। इस तरह से आपका आएगा। ये इस तरह से बच्चे का स्वेटर आ जाएगा। ये जो हम यहाँ पे 10 फंदा गिराए हैं ये गला हो जाएगा। ये 10 फंदा जो हम यहाँ पे बंद किए ये भी गला हो जाएगा। और यहाँ अभी ये दोनों सटने तक, यहाँ तक, यानी कि 3 अंगुल इस तरफ से 3 अंगुल इस तरफ से बुनते हुए हम दोनों जब तक सट ना जाए तब तक हम बुनते चले जाएंगे, फंदों को बढ़ाते हुए। यहाँ से एक बार, यहाँ से एक बार, दोनों तरफ से फंदों को बढ़ाते हुए हम बुनते चले जाएंगे। ये बाँह हो जाएगा आपका, और ये लास्ट में सिर्फ इसी स्थान पे सिलाई होता है। ये दोनों सिलाई का जगह हो जाएगा। तो चलिए इसे हम सबसे पहले उतनी दूर तक बुनते हैं हम, यहाँ से यहाँ तक, इस तरफ का, यानी आप इतना बुनेंगी तो स्वाभाविक है इस तरफ भी बुना जाएगा आपको। तो हम इतना दूर तक बुनकर कंप्लीट करते हैं। सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है, हम यहाँ भी फंदा बढ़ाना है, यहाँ भी फंदा बढ़ाना है। दोनों तरफ से हम फंदे को बढ़ाते रहेंगे और बीच में हमें कुछ नहीं करना है। ये 10 फंदा बंद हो चुका है, 10 फंदा के बाद और हमें फंदे को बंद नहीं करना है। ये अब यहाँ पे हम सिलाई कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसे हम देखिए इस तरह से हमारा ये बिनावट आएगा। यहाँ पे ये हम फंदे डालकर शुरू किए हुए थे, यहाँ से फंदा डालकर हम शुरू किए हुए थे। इसे हम इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे हम फंदे को बढ़ाते चले गए थे, घटाते चले गए थे, फिर हमारा फंदा यहाँ पे बढ़ता चला गया। तो हम इसे इस तरीके से लगाएंगे। देखिए ये हो गया, इस तरीके से हो गया, और इस तरफ का भी हम इसी तरह से मोड़ लेंगे। ये दोनों बाँह आपको निकल गया, ये दोनों बाँह निकल गया, ये गला हो गया। तो देखिए ये
अगर हम इसमें इस तरह से हम सिलाई से इसे निकाले हुए हैं ताकि यहाँ पे समझने में आसानी हो आप लोगों को। मेरे पास राउंड उसमें सिलाई नहीं रहने के कारण हम उस पर नहीं बुन रहे हैं। तो देखिए ये इस तरह से इतना दूर तक अभी कंप्लीट हुआ है और हम यहाँ पे 2 लाइन बनाएंगे या 2 लाइन और बनाएंगे, 1 या 2 लाइन, तो ये हमारा दोनों इस तरह से आपस में सट जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। 1 लाइन और हम बना लेंगे इस लाइन को बनाने के बाद। तो देखिए इतना बना लेने के बाद में हमें यहाँ पे क्या करना है, स्वेटर का ये आकृति आपको नज़र आ गया। अब हमें क्या करना है, ये जब हम बना लेंगे उसके बाद 1 लाइन, या आप चाहें तो नहीं भी बना सकती हैं। देखिए यहाँ से हम इस पर तो फिर हम बटन पट्टी डालेंगे ही, तो बटन पट्टी एक पर एक हो जाएगा। जो काज बनाएंगे और फिर बटन लगाने के लिए बनाएंगे तो उससे भी हो जाएगा अगर आप नहीं डालेंगे तो। लेकिन 1 लाइन हम यहाँ पे और बुन लेंगे। तो मैं आपको समझा दें कि 1 लाइन बुन लेने के बाद हमें कहाँ से कहाँ तक फिर से बुनना है। देखिए यहाँ से जहाँ हम घर बढ़ाना शुरू किए हुए हैं, यहाँ से जहाँ से हम घर बढ़ा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ पीछे का पल्ला, सिर्फ पीछे का पल्ला हम 6 लाइन बुनकर कंप्लीट करेंगे। अब हम इसके बाद जब हम 1 लाइन यहाँ बढ़ा लेंगे, यहाँ दोनों आपस में सट जाएगा। इसके बाद हम इस पर फंदा बढ़ाना बंद कर देंगे और सिर्फ हम यहाँ से लेकर यहाँ तक बुनेंगे, फिर वापस चले जाएंगे, फिर वापस चले जाएंगे। इस तरह से हम 6 लाइन बुनकर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसे 1 लाइन और कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए हम वहाँ तक बुन लेने के बाद में यहाँ से यहाँ तक लेके आए। जैसा कि हम बतलाए हुए हैं कि ये दोनों तरफ से यहाँ आगे पल्ला छोड़कर सिर्फ पीछे पल्ला, पीठ का पल्ला हम बुनेंगे यहाँ पे 6 लाइन। तो देखिए यहाँ तक हम बुने, यहाँ तक फंदा को बढ़ाए हुए हैं। यहाँ तक बुन लेने के बाद आगे भी हम बुनाई करते चले जाएंगे। अब हम यहाँ फंदा को बढ़ाएंगे नहीं क्योंकि हमें सिर्फ सीधा सीधा यहाँ पे बुन लेना है। तो देखिए इस तरह से हम इस ओर तक आएंगे जहाँ तक हम फंदे को बढ़ाना शुरू किए हुए थे, बीच में एक और जगह पे वहाँ तक चले आएंगे, फिर वहाँ से वापस चले जाएंगे। इस तरह से करते हुए हम 6 लाइन बुन लेंगे। हम यहाँ पे ये कलर देना बंद कर चुके हैं। देखिए इस तरह से इसे बुनते हुए हम यहाँ तक बुन लेंगे। हमारा यहाँ तक आएगा। देखिए ये यानी कि यहाँ तक 3 3 6 7 8 9 फंदा और बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये फंदा यहाँ तक हम ये यहाँ बढ़ा रहे थे हम फंदे को, तो यहाँ तक हमें इस तरफ नहीं बुनना है। हमें अब इसी तरफ से फिर हम वापस हो जाएंगे। इस तरह से फंदे को अपनी ओर करेंगे और वापस हम फिर से यहाँ बुनना शुरू करेंगे। हमें 6 लाइन इस तरह से बुनना है। ज़रूरी नहीं कि आप 6 लाइन बुने या 8 लाइन बुने, 4 लाइन बुने। आप देख लें कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक बच्चे की स्वेटर की लंबाई पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है और भी आवश्यकता है बुनने का तो कुछ लाइन और भी कंप्लीट कर लें। और अगर आपको लगता है कि ये कंप्लीट हो गया है तो ज़रूरी नहीं कि आप 6 लाइन बुने, 2 लाइन बुनकर भी यहाँ पे बंद कर सकती हैं आप। जैसे कि इस पे देखिए कितना है आपको, ये पीठ का पल्ला आ जाएगा, पीठ का पल्ला ये आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ हमें कम लग रहा है तो हम 2 लाइन 4 लाइन यहाँ पे और बुन लेंगे इस स्थान पे, इसलिए हम यहाँ पे अलग से बुन रहे हैं। अब इसे देखिए यहाँ तक हम बुनेंगे, यहाँ तक बुनेंगे, फिर इसी स्थान से बढ़ता हुआ फंदा जहाँ से हम बढ़ाना शुरू किए थे फंदे को, उस स्थान तक आएंगे और इसी स्थान से फिर हम वापस हो जाएंगे, वापस होएंगे और फिर हम यहाँ तक बुनेंगे, फिर वापस होंगे। इस तरह से करते हुए 6 लाइन बुनकर हम कंप्लीट कर लेंगे। बुनकर कंप्लीट किए।
3 लाइन, ये आप देख रही हैं साफ साफ दिख रहा है, 1 2 3, 3 लाइन, 3 धारी हम कंप्लीट किया, यानी लाइन में 6 लाइन हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसे हमें क्या करना है, पीछे पल्ला जितना हमें बढ़ाना था बढ़ा चुके हैं। अब हमें इस पे क्या करना है, इधर इस तरफ बुनना है। तो बुनने से पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे फंदे उठाएंगे, 1, ये रहा 1, ये 2 और ये 3 फंदे हम उठा लिए यहाँ पे बीच में। अब इसे हम बुनते चले जाएंगे, 1 2 3, साथ में इसे भी लगातार हम बुनेंगे, जो कि हमारा यहाँ पे बॉर्डर का काम करेगा। तो आप जितना लाइन में बॉर्डर देना चाहती हैं, 5 लाइन हो 4 लाइन हो, जितना लाइन में आप बॉर्डर देना चाहती हैं उतना अलग से यहाँ पे बिन लें। जिस तरह से हम इस तरफ हम 3 फंदा उठाए हैं, उसी तरह से हमें दूसरी तरफ भी 3 फंदा उठाना होगा। देखिए ये लाइन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम इसे पलट लेंगे, पलटने के बाद ये सीधा तरफ आ गया हमारा। पलटने के बाद हम यहाँ पे जो फंदे बढ़ा रहे थे, बढ़ाना छोड़कर हम आप देखें अब 3 फंदा हम उठा लिए, उठाकर हम इसे दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनते हुए बॉर्डर बना लेंगे। देखिए हम इस तरह से बुनते हुए इसे जहाँ तक हम पीछे पल्ला जहाँ तक हम अलग से बुनना शुरू किए हुए थे उस जगह तक पहुँचेंगे। ये आपका आगे पल्ला का बॉर्डर हो रहा है। अगर यहाँ पे आप काज बनाना चाहती हैं तो हम इसका लिंक डाल देंगे, आप काज बना सकती हैं। हम यहाँ पे इस पे टिप बटन डालेंगे। यहाँ तक हम सबसे पहले इसे बुनकर कंप्लीट करते हैं। तो देखिए हम इसे दूसरी छोर, पीछे पल्ला का दूसरा छोर तक हम इसे कंप्लीट किए बुनकर। अब यहाँ पे हम जो बढ़ाए हुए थे तो यहाँ पे इस तरह का आपको आया, यहाँ से भी हम 3 फंदा उठाएंगे, 1 2 3। अब इसे भी उल्टा बुन लेंगे, साथ में इसे भी हमें बुनते चले जाना है। साथ में देखिए अब इस तरफ से आगे पल्ला का भी हम साथ में ले लेंगे और इसे हम बुनेंगे जितना बॉर्डर चाहती हैं, 4 लाइन। अगर इस तरह का 4 लाइन या 3 लाइन करना चाहती हैं, 3 या 4 लाइन आप यहाँ पे, यानी कि उल्टा में लाइनिंग जो 3 या 4 आप बना लें बॉर्डर के रूप में, बटन पट्टी। तो चलिए इसे हम बनाकर कंप्लीट करते हैं। कुछ नहीं यहाँ पे करना है, बस हमें दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेना है। देखिए यहाँ से इसे हम बुनते हुए 4 लाइन में, यहाँ पे देखिए हम 3 फंदों को उठाए थे, 1 2 3 4 बुन लेने के बाद में इसे हम बंद कर दिए। बंद करने का तरीका सेम रहेगा, जो ये 10 फंदा हम बंद करने के लिए बतलाए थे, ठीक उसी ढंग से यहाँ पे हम बंद किए हुए इसे देख रही हैं आप। यहाँ से लाकर टोटल यहाँ तक बंद कर दिए हैं। अब चलिए इसे हम देखते हैं ये किस तरह से स्वेटर का रूप लेगा। देखिए यहाँ से हम फंदे को स्टार्ट किए हुए थे, फंदा यहाँ पे हम डाले हुए थे, यहाँ से हम बुनना शुरू किए, बढ़ाते चले गए, घटाते चले गए दोनों तरफ से, और उसके बाद में हम इसे बढ़ाते चले गए दोनों तरफ से। तो देखिए ये इस तरह से हम इस तरह से रख लेंगे। इसका जो ये शेप है ये बाँह पे आ जाएगा, ये देखिए ये बाँह पे आ गया। और इस तरफ से भी हम इसे घुमाकर देखिए इस तरह से बाँह में रख लेंगे।
ये हो गया। और आपका ये 10 जो हम फंदा घटाए हुए थे ये गला में आ जाएगा आपका। देखिए ये गला में आ गया दोनों तरफ से। और ये यहाँ पे आप चाहे टिप बटन लगा लें, हम यहाँ पे टिप बटन लगा रहे हैं। अगर आप काज बनाना चाहती हैं तो काज हम अपने वीडियो में अपने चैनल पे हम काज बनाने का डाले हुए हैं वीडियो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप बनाना चाहती हैं तो वहाँ से आप काज बना सकती हैं। हम यहाँ पे टिप बटन लगाएंगे, चाहे आप इसे ऊपर रखें चाहे इसे ऊपर रखें। देखिए यहाँ एक लगाएंगे, यहाँ एक, यहाँ ना भी लगाएं तो भी चलेगा, या थोड़ा नीचे करते हुए लगाएंगे क्योंकि हम इस पर टोपी बनाएंगे। यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे। बच्चे की स्वेटर है तो आप इसमें चाहे तो डोरी भी लगा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप इस तरह से इसे यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ सिल लेंगे। यानी हमारा जो स्वेटर है ये देखिए, ये जो हमारा स्वेटर है ये यहाँ से उठा है, इस जगह से उठा है और अंत हो गया है इस साइड में। यहाँ से उठा है पीछे का पल्ला से और अंत हुआ है इस साइड में। तो इस तरह से ये स्वेटर बनकर कंप्लीट हुआ। अब आगे इसे हमें किस तरह से बनाना है ये हम अगला पार्ट में बतलाएंगे।